इराक में जो हमला हुआ है अमेरिकी सैन्य बेस पर, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले पर यह बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जल्द स्टेटमेंट दे सकते हैं। ईरान के मिसाइल अटैक पर बाइडेन जल्द बयान दे सकते हैं। तो इराक की ओर से साफ तौर पर कन्फर्मेशन दे दी गई है, लेकिन लगातार सवाल यही आ रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि रिटेलिएट कर सकता है अमेरिका। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ आई है अमेरिका की ओर से, ये देखने वाली बात होगी, ये जानेंगे मनीष से। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले पर यह बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जल्द स्टेटमेंट दे सकते हैं। ईरान के मिसाइल अटैक पर बाइडेन बयान दे सकते हैं। मनीष, आप अपनी बात भी पूरी करिएगा, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ से तो कन्फर्मेशन मिल गई है, लेकिन क्या किसी तरह कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की ओर से आया है? फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि अब बाइडेन कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इस हमले पर। देखिए, इतना तो तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस हमले के बाद एक बयान तो देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भगवान न करे कि बाइडेन साहब आकर ये कहे कि देखो, मैंने तो पहले ही कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना है और ये सब उसी का एक्सटेंशन है। क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी बात कहने लगते हैं, तो उसके बाद ये गुंजाइश बढ़ने लगती है कि अब ये लड़ाई केवल यूक्रेन के कीव और ओडेसा या खार्किव तक ही नहीं सीमित रहने वाला, बल्कि आसपास में दूसरे देश भी इसके चपेट में आ सकते हैं। और वही अभी यहाँ दिख रहा है। अफसोस की बात यह है कि अब आप देखिए कि इराक किस तरह से अमेरिका और रूस या अमेरिका और ईरान के तनाव का एक मैदान बनता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं से भी इस अटैक का मकसद ये नहीं है कि ईरान इराक पर हमला कर रहा है, बल्कि ईरान अमेरिका पर हमला कर रहा है। बस अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जमीन जो है वो इराक की है, वहां पर जमीन वो यूक्रेन का है, लेकिन लड़ाई जो है वो नाटो फोर्सेस और रूस के बीच में हो रही थी। तो उस हिसाब से अगर देखें, और मैं अंजलि आपसे कहना ये चाह रहा था और अंकिता की, ये जो अटैक हुआ है इसका बस अंतर यही है कि पिछले कई महीनों के अटैक से कि इस बार सैन्य ठिकाने के अलावा कुछ सिविलियन ठिकाने भी इसके जद में है। ऐसा नहीं है कि ये गलती से ये मिसाइल वहां चली गई है, बल्कि जानबूझकर इसको टारगेट किया गया है। एक ऐसे इलाके को टारगेट किया गया जो अमेरिका में, जो इराक में बगदाद के बाद इरबिल के सबसे सुरक्षित इलाके हैं। हालांकि यहाँ पर काफी प्रेजेंस है अमेरिकी फौज की, जो जवाबी कार्रवाई कर रही होगी या जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इसको किस हद तक एस्केलेट करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास तो लॉजिक है कि हमारे कॉन्सुलेट को अटैक करने की कोशिश की गई थी, हमारे सैन्य बेस को अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो ये लॉजिक तो है। लेकिन क्या तब अमेरिका यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर नाटो का जो है जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि अमेरिका केवल वहां मौजूद नहीं है, बल्कि अमेरिका के सहायक फोर्सेस के तौर पर नाटो के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो क्या नाटो यहाँ पर कहता है कि हाँ, खतरा बड़ा है, खतरा इतना बड़ा है कि रूस, ईरान और ऐसे सीरिया जैसे तमाम देश जो हैं वो अब एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हम सबको भी अब कार्रवाई कर ही लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये निश्चित तौर पर एक प्रोवोक करने की कार्रवाई है। अब ये प्रोवोक कौन करना चाहता है? क्या ईरान प्रोवोक करना चाहता है? मुझे इसमें बार बार संदेह इसलिए लगता है क्योंकि ईरान की सरकार नहीं चाहेगी कि इसमें बैठे बिठाए एक वॉर जो उनके यहाँ क्रिएट हो जाए। तो अगर ईरान किसी के कहने पे कर रहा है तो निश्चित तौर पर जो तनाव तब है उसका ये एक्सटेंशन आप देख लीजिए, यूक्रेन के बाद अब इराक की सरजमी पर युद्ध छिड़ चुका है। बिल्कुल मनीष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।